हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कुछ खास रहने वाला है। तो आज सुबह-सुबह हमें देखिए हल्द्वानी के अच्छे से पहाड़ और यहाँ की जितनी भी फसल होती है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ की भी फसलें जितनी भी होती हैं वो पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। जो गेहूँ की फसल हो गई थी और इतनी गर्मी हो गई और मैंने यहाँ पे देखा गिरगिट और जो पेड़ में चढ़ी हुई थी और इधर-उधर देख सकते हो कितनी अच्छी फसलें हैं, बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। और यहाँ दूर-दूर तक मतलब बहुत अच्छा व्यू दिखने को मिल रहा है। और इस टाइम पे खेतों में बहुत काम चल रहा है क्योंकि जो फसलें होती हैं वो पक के तैयार हो चुकी होती है, तो लोग उसको काटते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे थे जो मतलब अभी के टाइम पे बहुत काम कर रहे थे, तो मैं आ गई थी घर पे। फिर मैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ खीरे की सब्ज़ी दिन में। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ काट के रेडी कर लिया था और जो खीरा होता है उसको कद्दूकस कर लिया था और जो टमाटर होता है, हरी मिर्ची होती है और जो प्याज़ होता है उसको मैंने पहले से काट के रख लिया था। और मैं आज चूल्हे में बना रही थी क्योंकि अंदर गैस ख़त्म हो जाता है, तो हम बाहर पे बनाते हैं। तो हम लोग मतलब मेरी मम्मी लोग बैठे हुए थे और मैं भी बनाई थी वहाँ पे। तो बनाते-बनाते हम लोग बातें भी कर रहे थे और तब तक हमारा खाना बन चुका था। और चूल्हे में खाना बनाना अच्छा भी होता है, कभी-कभी हम अंदर भी बना लेते हैं, बट चूल्हे का खाना बहुत टेस्टी होता है, आप देखना। तो मैंने यहाँ पे खीरा डाल लिया था, जो मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा था, तो बाद में ये बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो ये मेरी रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, जो मैंने कभी-कभी अपने जब मेरा मन करता है तो मैं बनाती रहती हूँ खाली टाइम पे। तो ये मैंने खीरे की जो सिंपल सी रेसिपी होती है वो बना ली थी नॉर्मल सी। मतलब कई लोगों के घर में अगर उनको सब्ज़ी बनाने का मन नहीं होता है तो बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ले ली थी आइसक्रीम, जो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी फ्रिज पे। तो गर्मियों में वैसे भी ठंडा-ठंडा पीने का बहुत मन करता है, तो मैंने सोचा आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो दोस्तों आज मुझे पता चला कि मेरे घर के बगल में जो खेत है उसमें कंबाइन चलने वाला है और जो फसल होती है उसको मतलब काटेंगे। तो वहाँ पे कंबाइन चल रही थी, तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि जितनी भी फसल होती है वो कटनी स्टार्ट हो गई थी और थोड़ी देर में वहाँ पे ट्रैक्टर आ गया था। और जितना भी कंबाइन में जो गेहूँ भर गया था तो वो मतलब ट्रैक्टर में जा रहा था। मतलब मैंने देखा कि कंबाइन के द्वारा 5-10 मिनट के अंदर ही जितनी भी गेहूँ की फसल होती है वो बिल्कुल कट चुकी थी। और आजकल आपको तो पता है कि मशीन के द्वारा ही मतलब जो लोगों का काम है वो कितना जल्दी हो जा रहा है, मतलब मिनटों-मिनटों में हो जा रहा है। मतलब जैसे अगर 1 घंटे का काम है तो अगर आप मशीन से करवा रहे हो तो 1 घंटे का काम में वो सिर्फ़ 20 मिनट्स में ही कर देती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो कंबाइन है, कंबाइन के द्वारा ही मतलब जितनी भी फसल होती है वो सिर्फ़ 5-10 मिनट के अंदर बिल्कुल कट चुकी थी। और आजकल जितनी भी मशीनें हैं वो इंसान के कितने काम आ रही हैं और मतलब कितना फ़ायदा भी हो रहा है उस तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे खेत से जितने भी गेहूँ आए थे तो वो उसको हमने अच्छी तरह से छत में सुखा लिया था। क्योंकि खेत से जब मतलब गेहूँ कट के आते हैं तो हम लोग सुखा लेते हैं उनको कई दिनों तक। और यहाँ पे मैं आपको सरसों दिखा रही हूँ, जो हमने बोए हुए थे। और यहाँ पे मटर है, पहले तो ये मटर हमने बहुत छीले थे, बहुत सारे थे, तो इसको हमने सुखा कर रख लिया था क्योंकि ये हमारे गर्मियों में काम आए ताकि हम इसकी अच्छी तरह से सब्ज़ी बना पाएँ। और आपको तो पता होगा जो सूखे मटर होते हैं उनका भी बहुत कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे गेहूँ की फसल है, मतलब गेहूँ कट के जो आ चुके थे वो गेहूँ गेहूँ है बस। कई दिनों तक इसको सुखाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ड्रम में भर के रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे, और इसलिए हम उसमें कीड़े वाली दवाई भी डाल के रखते हैं। तो दोस्तों हमारा भूसा आ गया था, जो गेहूँ होता है, गेहूँ का मतलब जो तिनके-तिनके होते हैं, तो उनसे मशीन में जाके वो मतलब भूसा बन जाता है। और भूसा आपको तो पता है गाय का फ़ेवरेट होता है। और जो गाय होती है, गाय को सबसे अच्छा भूसे के साथ घास खाना पसंद है। तो मेरे घर में गाय है तो हमने रखा था भूसा और रात हो चुकी थी, तो आज हमने अपने घर में भूसा रखा है, जो गाय का मतलब खाना होता है फ़ेवरेट। जैसे हम लोगों का चाउमीन, मोमो फ़ेवरेट होता है, तो वैसे ही जानवरों का भी घास और भूसा सबसे फ़ेवरेट होता है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, तो सबसे फ़ेवरेट उनका। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब